आज माहे रबीउस सानी की यानी 11वीं के महीने की 18 तारीख गुजरी है और ये दिन जो गुजरा है आफताब सिलसिला चिश्तिया निज़ाम मिल्लत वद्दीन शेखुल मशाइख सुल्तानुल मशाइख सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के विसाल का दिन गुजरा है और साथ ही साथ 2 दिन कब्ल मुर्शिद आज़म हिंद हुजूर सैयदी अहसनुल उलमा सैयद मुस्तफ़ा हैदर हसन हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत के वालिद बुजुर्गवार उनका यौम विसाल भी गुजरा है। इसलिए आज याद हसन भी है और उर्से हुजूर महबूब इलाही की तकरीब भी है और उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की आये करीमा के किस्से की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सिबग़तुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह का रंग लो, इसलिए कि अल्लाह के रंग से बेहतर और कोई रंग नहीं है। मुफस्सिरीन इस आये करीमा की तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह के रंग से मुराद अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत का रंग है कि अल्लाह की मोहब्बत के रंग में रंग जाओ और कायनात विलायत के अंदर जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने महबूबियत का मकाम अता फरमाया है उनमें से 2 हस्तियां बहुत मशहूर हुई है जिनको अल्लाह ने मकाम महबूबियत अता किया। एक तो महबूब सुबहानी हम कादरियों के पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हज़रत सैयदना महबूब इलाही हज़रत निज़ाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। दोनों बुजुर्गों के अंदर जिंदगियों में बड़ी मुशाबहत भी है। एक तो ये कि दोनों का यौम विसाल एक ही महीने में है और फिर उसके बाद हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जिंदगी के अंदर जो तजदीदी कारनामा अंजाम दिया और जो दीन को नई जिंदगी अता की, हयात नौ अता की, वो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की जिंदगी में हम जो देखते हैं उसका आईना हमें यहाँ नजर आता है। जो तसर्रुफात, जो करामात जो हम हुजूर गौसे पाक की जिंदगी में पढ़ते हैं उसका अक्स जमील हजरत महबूब इलाही की जिंदगी में नजर आता है। हजरत सैयदना महबूब इलाही एक तो ये कि वलियों की कायनात के अंदर, कायनात विलायत के अंदर जैसे मकाम कुतबियत है, मकाम गौसियत है, तो ये मकाम कुतबियत है, मकाम गौसियत है, इसके ऊपर एक मकाम है जो मकाम महबूबियत है और ये मकाम महबूबियत बहुत थोड़े लोगों को नसीब हुआ है, बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है। इसलिए कि अक्सर लोगों की जिंदगी ने वहां पहुंचने में वफा नहीं की, वहां पहुंचने से पहले ही वो दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन ये हजरात जो चंद खुश नसीब है, कायनात विलायत में तो सभी खुश नसीब है, लेकिन ज्यादा खुश नसीब ये हस्तियां हैं जिनकी जिंदगी ने इनके साथ वफा की और अल्लाह तबारक व ताला ने इनको मकाम महबूबियत अता फरमाया। जैसे कि हुजूर गौसियत माब रदी अल्लाह ताला 90 या 91 साल की उम्र पाई और इसी तरह हज़रत महबूब इलाही ने भी चाहे वो 97 या 94 या 96 साल की उम्र पाई। चूंकि तारीख विलादत में काफी इख्तिलाफ है उसके एतबार से, मगर इनकी उम्र भी 90 से ऊपर है हजरत महबूब इलाही की। हजरत महबूब इलाही
सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह नजीबुत तरफ़ैन हुसैनी सादात में से हैं, यानी इनकी माँ भी हुसैनी सैयदा है और इनके वालिद भी हुसैनी सैयद हैं, यानी माँ और बाप दोनों हुसैनी हैं। और ख़ास बात इनके सिलसिले और शजरे नसब की ये है कि किसी खुशनसीब के शजरे नसब में दो इमाम होते हैं अहले बैत के शजरे नसब के अंदर, किसी के शजरे में 3 अइम्मे अहले बैत होते हैं, किसी के शजरे नसब में 4 अइम्मे अहले बैत होते हैं। लेकिन हजरत महबूब इलाही का शजरे नसब ऐसा आला शजरे नसब है कि 11 अइम्मे अहले बैत हजरत इमाम निजामुद्दीन औलिया के शजरे नसब के अंदर मौजूद। यानी कि जैसे बाज लोग हुसैनी सादात हुए तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद फिर उनका सिलसिला नसब जो है फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद किसी और तरफ चला जाता है। यानी अइम्मे अहले बैत जो ये 11 इमाम हैं इनके नाम नहीं आते, फिर कि कोई इमाम बाकिर की औलाद में से तो फिर कोई और शाख निकल जाती है, कोई इमाम जाफर सादिक की औलाद में से तो फिर कोई अलग शाख निकल जाती है। लेकिन हजरत महबूब इलाही का शजरा नसब जो है इमाम अली, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, यानी ये सारे अइम्मे अहले बैत हजरत महबूब इलाही के शजरा नसब में शामिल है। ये बुखारी सादात में से है हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और जब आपके दादा और आपके नाना जो है वो बुखारा से हिजरत करके लाहौर तशरीफ लाए और लाहौर के बाद फिर ये हजरात बदायूं शरीफ जिसे मदीनतुल औलिया कहते हैं, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में एक बहुत मुबारक शहर है जिसको बदायूं कहते हैं और वो मदीनतुल औलिया कहलाता है, औलिया का शहर कहलाता है, औलिया की बस्ती। वहां पर लाहौर से फिर ये हजरत तशरीफ लाए और आपके वालिदे बुजुर्गवार हजरत महबूब इलाही के वालिदे बुजुर्गवार सैयद अहमद अल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बदायूं का काजी मुकर्रर कर दिया गया। और आपके नाना ने अपनी बेटी राबिया असर, वलिया असर, बल्कि अजीम वलिया हजरत सैयदा जुलेखा, आपकी वालदा का नाम जुलेखा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह आपके वालिदे बुजुर्गवार के साथ कर दिया। जब ऐसा सदफ और ऐसी सीप नसीब हो तो उसके बाद फिर अंदर का मोती बड़ा कीमती होता है। हजरत महबूब इलाही की वालिदा सैयदा जुलेखा खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी अजीम खातून थी, वलिया थी। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरे बचपने में मेरी तरबियत मेरी माँ ने बड़ी अजीम शान से की, बल्कि जब आपके वालिदे बुजुर्गवार का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, आज भी बदायूं शरीफ में आपके वालिदे बुजुर्गवार का मज़ार मुबारक मौजूद है। तो फरमाते हैं कि मेरे वालिद का जब विसाल हो गया तो फिर कुछ अच्छे हालात घर के नहीं रह गए। माँ ने चरखा काट कर मेरी परवरिश की, कई कई दिन तक फाके से रहते हम लोग, माँ और बेटे कई कई दिन तक फाके से रहते। लेकिन जिस दिन फाका होता उस दिन माँ कभी ये नहीं कहती कि बेटा हम फाका करेंगे, बल्कि जिस दिन फाका होता उस दिन माँ कहती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब माँ कहती कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, मैं समझ जाता कि अब खाना नहीं मिलेगा। और कई दिन तक के जब फाका नहीं होता तो फिर वो जो जुमले की लज्जत थी, माँ के जुमले की लज्जत कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, जब कई दिन तक के खाना मिलता रहता तो मैं माँ से सवाल करता, अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे, अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। एक माँ का अंदाज़ तरबियत देखें। और बल्कि अल्लाह अकबर, ये बात मैंने कभी अर्ज की थी लेकिन आज बिलखुसूस खवातीन सुन रही है तो मैं उनसे भी अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि जब कुदूरी मुकम्मल हुई और बदायूं शहर के लेवल पर जब मेरी तालीम की तकमील हुई तो उस वक्त मेरे उस्ताद ने फरमाया कि बेटे उलमा के और मौजूदा दौर के कानून के मुताबिक हम तुम्हारी दस्तारबंदी करेंगे, तुम्हारी दस्तार होगी,
तो तुम अपनी अम्मी से कहना कि इतने पैसों का इंतजाम करें कि दस्तार बंदी की जाए। तो मैंने पूछा कि दस्तार में क्या होता है, तो कहा कि अमामा बांधा जाता है, अमामे का इंतजाम करें, और जो उलमा और मशाइख अमामा बांधने के लिए आते हैं उनके लिए दावत का एहतमाम किया जाता है। तो जिस वक्त हजरत महबूब इलाही घर गए और माँ से कहा अम्मी मेरी दस्तार है, और उस्ताद ने कहा कि उलमा और मशाइख के लिए दावत का इंतजाम करना है और दस्तार बंदी के लिए यानी अमामे के कपड़े का इंतजाम करना है, तो माँ ने कहा बेटा कुछ दिन की मोहलत अपने उस्ताद से ले लो, इसलिए कि हमारे पास इतनी रकम नहीं और इतनी ताकत नहीं है कि हम दस्तार बाजार से खरीद करके लाएं, इसलिए तुम्हारी दस्तार मैं खुद जो है वो तैयार करूंगी। हजरत महबूब इलाही फरमाते दिन को मेरी माँ चरखा काटती थी और रात को मेरी अम्मी मेरे लिए दस्तार तैयार करती थी। इस तरह मेरी दस्तार बंदी हुई और चरखा काट के कुछ पैसे तैयार, कुछ पैसे जमा हुए और मजीद पैसों की जरूरत थी, तो मेरे उस्ताद ने उसमें पैसे बढ़ा करके अपनी तरफ से मिला करके जो है वो इंतजाम किया। और जब दस्तार मुझे बांधी गई तो मैंने अपने असातिज़ा के कदमों में सर रख दिया। जब मैंने सर रख दिया तो वहां पर बहुत से औलिया थे, उन्होंने फरमाया कि झुकने वाले को खुदा बुलंद करता है। हम देख रहे हैं कि आज का ये झुकने वाला बच्चा कल का सुल्तानुल मशाइख होगा। फिर हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ लाए और दिल्ली आने के बाद 20 साल की उम्र में सिर्फ आप दिल्ली तशरीफ लाए, और दिल्ली जब 20 साल की उम्र में तशरीफ लाए तो फरमाते हैं कि मेरी पढ़ाई अब मुकम्मल हो रही थी, यानी कि आला तालीम जो है वो मेरी मुकम्मल हो रही थी। इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन उस्ताद के पास बैठा हुआ था, और उस्ताद के पास बैठा हुआ था तो एक शख्स आया, और आने के बाद उसने जो है वो एक बुजुर्ग की तारीफ शुरू की, हजरत शेख जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की उसने तारीफ शुरू की, बहुत बातें की उसने, मेरी तवज्जो उस तरफ ना हो सकी, लेकिन जैसे ही उसने अपने मौजू को और उन्वान को तब्दील किया और उसने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का जिक्र शुरू किया। ये पहली मर्तबा मैंने फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम सुना था। उस गंजे शकर के नाम में ऐसी शकर की हलावत थी कि मेरा दिल उस नाम की तरफ माइल हो गया और मैं कान लगा के सुनने लगा। कहा खुदा जाने उसमें क्या चाशनी थी, क्या हलावत थी। वल्लाह आज भी अहले दिल बाबा साहब की तरफ खींचते हैं, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, गुरु नानक जैसे आदमी ने बाबा फरीद की तारीफ के अंदर कितने दोहे कहे हैं। अब बाबा फरीद से बहुत मुतासिर थे गुरु नानक, तो बाबा फरीद के नाम में उनकी जात में खुदा ने अजीब चाशनी रखी है, अजीब लज्जत रखी है। शायद मैंने कभी आपसे ये अर्ज किया था कि हुजूर गरीब नवाज कहते थे सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कि बाबा कुतुब तुमने ऐसे शाहबाज का शिकार किया है कि इसकी वजह से कयामत तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। वो है बाबा फरीद, फर्द फरीद, कायनात विलायत के अंदर लासानी जात सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, फरीद मिल्लत व दीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सरकार बाबा फरीद के नाम में खुदा जाने क्या चाशनी थी कि मेरा दिल उनकी तरफ माइल हुआ। फरमाते उसके बाद बस ख्याल फरीद रहने लगा। निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा फरमाते फिर ख्याल फरीद रहने लगा। 20 साल की उम्र ही में ख्याल फरीद रहने लगा, बल्कि मुझे इतना ख्याल था बाबा फरीद का कि हर नमाज के बाद मैं या फरीद मौलाना फरीद पढ़ता रहता, और सोने से पहले भी ये मैं वजीफा पढ़ता, नाम पढ़ता। खुदा जाने हजरत महबूब इलाही पर लोग क्या फतवा चस्पा करेंगे, इसलिए कि हम या फरीद हक फरीद कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो शिर्क है, और जिन लोगों ने कायनात को शिर्क से निकाला है उन लोगों ने भी या फरीद के नारे लगाए हैं। बहरहाल उस तबके की तरफ तो तवज्जो होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि जब यारों का जिक्र हो तो फिर अगियार का तस्करा कैसा। जब यार आ जाए तो फिर महफिल में अगियार की जरूरत नहीं रहती। तो बहरहाल बाबा फरीद का जिक्र वो फरमाते, नमाज के बाद पढ़ते, पता चला कि पीर के नाम में क्या बरकत है।
और बाबा फरीद जैसा पीर। फरमाते फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं जो है अपनी तकमील इल्म के बाद, तालीम मुकम्मल करने के बाद, फिर मैंने बाबा फरीद की तरफ अजोदन का सफर किया। अजोदन की सरजमीन की तरफ मैंने सफर किया बाबा फरीद से मिलने के लिए। फरमाते हैं कि जैसे ही मैं गया तो सूरत देख करके मैं और शैदा हो गया और बहुत मोहब्बत फिर पीर की दिल में बैठ गई। और फिर मैंने बैअत का शरफ हासिल किया। जब मैंने शरफ बैअत हासिल किया पहली महफिल के अंदर, अल्लाह अकबर, अब बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में जब मैं शामिल हुआ तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं पीर के मलफूजात को जमा करूं, हजरत जो कहे उसको लिख लिया करूं। और वो तो रोशन ज़मीर थे बाबा फरीद। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि जैसे ही मुझे ख्याल आया, फरमाया बेटे जो मुरीद अपने पीर के मलफूजात को जमा करते हैं उनसे खुशनसीब लोग नहीं। जो लोग अपने पीर के मलफूजात को जमा करते हैं उनसे खुशनसीब लोग कोई नहीं। और फरमाया मोहम्मद अहमद तेरी शान ये है कि कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता, कोई लम्हा दिन में रात में कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिस लम्हे में अल्लाह मेरे दिल में ये बात ना डालता हो कि निजामुद्दीन जो है वो अल्लाह का जिंदा वली है। मेरे दिल में ये बात डाली जाती है हर लम्हा तेरे मुतालिक कि तू अल्लाह का जिंदा वली है और ये वो है कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत रची बसी है। तेरे मुतालिक मेरे दिल में ये बात आती है। और फिर फरमाते हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फिर मुझे नसीहत फरमाई। फरमाया बेटा यहाँ से जब दिल्ली जाना तो दिल्ली के अंदर रियाजत और मुजाहिदे की तरफ तवज्जो करना और बहुत रियाजत करना, बहुत मुजाहिदे करना। और फरमाते हैं बाबा फरीद ने मुझे ये भी वसीयत फरमाई कि निजामुद्दीन, हालांकि उस वक्त आपको निजामुद्दीन नहीं कहा जाता था, उस वक्त आपको मोहम्मद अहमद बदायूनी कहा जाता था, लेकिन चूंकि हमारी जबानों पर अब यही नाम है और आप और हम इसी नाम से उन्हें पहचानते हैं, इसलिए मैं पहचान के लिए जो है वो यही नाम लूंगा। हालांकि बाबा फरीद ने उन्हें मोहम्मद अहमद बदायूनी के नाम से मुखातिब फरमाया। और फरमाया निजामुद्दीन रोजा निस्फ तरीकत है, यानी कि अगर आधा तसव्वुफ, आधी तरीकत अगर तुम हासिल करना चाहते हो तो वो सिर्फ रोजे से नसीब हो जाती है, इसलिए कसरत से रोजों का एहतमाम करना। और फरमाया फिर आधा मामला हज और नमाज और दीगर औराद व वज़ाइफ है, यानी जो रोजों को लाजिम पकड़ ले अल्लाह तबारक व तआला तसव्वुफ और तरीकत में उसको आधा और निस्फ हिस्सा यूं ही अता फरमा देता है। फरमाते उसके बाद से मैंने रोजों को लाजिम पकड़ा और मैं रोजाना रोजा रखता था, हत्ता कि सिर्फ एक रोटी से इफ्तार करता और वही एक रोटी जो है मेरी 24 घंटे के लिए काफी हो जाती। फरमाया जब मैं दिल्ली आया पलट करके तो फिर कोई मुझे नहीं पहचानता था और मैं किसी को नहीं पहचानता था। मैं दिल्ली के अंदर जो है वो मसरूफ रहा, औराद व वज़ाइफ में, इबादत में मशगूल रहा, इस्तिग़राक़ की, जिक्र अस्कार की, अल्लाह की मोहब्बत की ऐसी कैफियत मुझ पर तारी थी कि दिल मेरा सबकी तरफ से उचाट था। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं दिल्ली छोड़कर कहीं और चला जाऊं, दिल्ली छोड़कर कहीं और चला जाऊं, आफियत की जगह रहूं। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, मौला मेरी रहनुमाई कर कि मेरा कोई मकाम हो, कोई ठिकाना और दिल्ली से हट कर हो। तो मुझे ये बताया गया कि गयासपुरा जाओ, जिसे गयासपुर भी कहा जाता है, गयासपुरा जाओ, वहीं पर कयाम करो। फरमाते इससे पहले मैंने गयासपुर कभी नहीं सुना था, गयासपुरा का नाम कभी नहीं सुना था। और फरमाते एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने गया, उसके घर पे पहुंचा तो मैंने उससे पूछा फुला कहाँ है, तो कहा कि वो गयासपुर गए हुए हैं। तो मैंने उस शख्स के दूसरे दोस्तों को कहा कि ये गयासपुर किधर है मुझे बताओ। और जब मैं वहां गया तो फिर मैं वहीं रहने लगा। आजकल जहां हज़रत महबूब इलाही का मजार है, पहले इसका नाम गयासपुर था, गयासपुरा था, बाद में अब ये भी दिल्ली में शामिल हो गया। बल्कि निजामुद्दीन वहां क्या गए, उनके कदम की बरकत से वो जो किनारे का हिस्सा था आज वो दिल्ली का कल्ब बन गया, दिल्ली का दिल बन गया है, जिस इलाके में महबूब इलाही आराम फरमा रहे। इसी को कहते हैं वली की करामत कि अगर वो जंगल में जाता है तो जंगल को मंगल कर देता है।
हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो गयासपुर में रहने लगे। कई दिन तक तो आप ऐसे ही रहे। उसके बाद फिर आपने खानकाह बनाई। फरमाते हैं कि 3 मरतबा मैं अपने पीर बाबा फरीद से मिलने के लिए गया और 7 मरतबा आपके विसाल के बाद आपके मज़ार पर हाजिरी देने के लिए गया। इस तरह कुल मैं 10 मरतबा अपने पीर की बारगाह में दिल्ली से अजोदन की सरजमीन पर हाजिर हुआ, यानी पाकपट्टन की सरजमीन पर। आजकल जो वो अजोदन जो पाकपट्टन जो वो तकसीम के बाद पाकिस्तान में चला गया है, उस वक्त तो वो अखंड भारत की वजह से हिंदुस्तान ही के अंदर था। बाबा फरीद फरमाते हैं कि मुझे ख्याल रहता था कि हिंदुस्तान की विलायत में किसे दूं, क्योंकि बुजुर्गान चिश्त का हाल था। हिंदुस्तान की विलायत गरीब नवाज के हाथ में थी। हिंदुस्तान की विलायत गरीब नवाज के हाथ में थी। गरीब नवाज ने अपने विसाल से पहले हिंदुस्तान की विलायत बाबा कुतुब को सौंपी। फिर बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हिंदुस्तान की विलायत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को सौंपी। फिर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को ख्याल रहता था अब विलायत हिंद का वाली कौन होगा, किसको सौंपी जाएगी। और फरमाते मैं सोचता रहता था कि किसको सौंपूं। फिर मुझे अचानक मेरे दिल पर अल्लाह ने ये बात डाली, अभी रुको फरीद, इसलिए कि निजामुद्दीन रास्ते में है, हिंदुस्तान की विलायत का हकदार वही है। वो कहा कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत सौंपता हूं, हिंदुस्तान के तुम वाली रहोगे। तो सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फिर बाबा फरीद के बाद वाली हिंदुस्तान करार दिया गया। और अल्लाह ने फिर वो मकाम और वो मर्तबे अता फरमाए हजरत निजाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को कि आपने वो करामतों का सुदूर वो ज़ुहूर हुआ। आपकी जिंदगी में अदब बहुत वाज़े नजर आता है। आपकी जिंदगी में अदब बहुत वाज़े नजर आता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की खानकाह का, आपकी शख्सियत का, आपकी जात का इतना अदब करते थे हजरत महबूब इलाही। आजकल तो अदब रही नहीं है। नमाज की बरकत उन लोगों को मिलती है जो नमाज का अदब करे। मस्जिद की बरकत उनको मिलती है जो मस्जिद का अदब करे। रोजे की बरकत उसको मिलती है जो रोजे का अदब करे। किताब की बरकत उसको मिलती है जो किताब का अदब करे। पीर की बरकत उसको मिलती है जो पीर का अदब करे। नबी पाक की बरकत उसको मिलती है जो नबी का अदब करे। खुदा की रहमतों का नुज़ूल उस पर होता है जो खुदा का अदब करे। अदब ही नहीं है, जिंदगी से अदब निकल रहा है। न किताबों का अदब, न मस्जिदों का अदब, न रोजे का अदब, न नमाज का अदब, किसी का कोई अदब नहीं। बेअदब हो गए लोग, इसीलिए जो है वो महरूम हो गए। बेअदब हमेशा महरूम है। किताबें पढ़ते उसका कोई अदब ही नहीं, न किताब का अदब, न कलम का अदब। हमने अपने बुजुर्गों को देखा अपनी आंखों से कि अगर कभी कलम गिर जाता था जमीन पर तो हमने अपने असातिज़ा को देखा, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए कि वो कलम उठाते थे, काम बाद में करते थे, पहले चूम कर सर पे रखते थे। कलम गिर गया, किताब गिर जाती थी तो ये अदब था, एहतराम था। आज कुछ नहीं रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब पाक ये था, जब हुजूर का नामी इसमें गिरामी मोहम्मद आता था तो लोग अपने सरों को झुका करके अपनी अंगूठों को चूम लेते। आज ये मजाक बन गया है, बेअदब पैदा हो गए, मजाक। बेअदबी बेअदब है। जो अपने माँ बाप का अदब न जाने वो रसूल पाक का अदब क्या जाने। ये हाल हो गया। कौन क्या अदब थे। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जब भी अपने दादा पीर हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रोजे पे हाजिर होते थे, कभी जुरत नहीं की मजार तक जाने की, कभी जुरत नहीं की मजार तक जाने की। दरवाजे पर खड़े रहकर वहीं से फातिहा पढ़ते थे। कहा मैं इस काबिल कहां कि वहां तक जाऊं, उतनी दूर से फातिहा पढ़ते थे। आज भी वो पत्थर हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जब मजार में दाखिल होने लगो तो बाएं हाथ की तरफ एक दीवार के अंदर चस्पा मौजूद है। उस पत्थर को आज भी लोग चूमते हैं जहां वो खड़े रह करके फातिहा पढ़ते थे। हजरत महबूब इलाही इतनी दूर, एक दिन अचानक ख्याल आया कि हफ्ते में 2 मरतबा आकर मैं दादा पीर के यहाँ फातिहा पढ़ता हूँ इतनी दूर से। पता नहीं इनको खबर भी होती है कि नहीं होती, पता नहीं इनको खबर भी होती है कि नहीं होती है। अल्लाह अकबर। बस इतना सोचना था कि फौरन निदाई, निजामुद्दीन
तुम कहते हो कि तुम्हें खबर भी होती कि नहीं होती है, तुम गयासपुर से निकलते नहीं हो, उस वक्त से हम तुम्हारी निगहबानी करते हैं, तुम हमारी निगाह में होते हो। एक मर्तबा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भाई हजरत शेख नजीबुद्दीन अल मुतवक्किल, उनके पोते शेख बहराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाबा कुतुब के मजार पर फातिहा पढ़ते पढ़ते हजरत निजामुद्दीन औलिया पर इस्तिगराक की, तहज्जुर की, वज्द की कैफियत तारी हो गई। जब वो कैफियत कुछ कम हुई तो हमने पूछा कि निजामुद्दीन आज ये कैफियत कैसे तारी हुई? फरमाती आज मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि निजामुद्दीन तुझे जो देखेगा, जो तेरे चेहरे की मोहब्बत से ज़ियारत करेगा, हमने उसको जन्नत अता कर दी, हमने उसे बख्श दिया, उसकी बख्शिश कर दी। इसलिए कि महबूब का चेहरा जो देख ले, निजामुद्दीन का चेहरा जो था मुझ पर इस वजह से कैफियत तारी हो गई। एक बुजुर्ग बहुत दूर से हजरत महबूब इलाही से मिलने के लिए आए। रास्ते में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तो कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि निजामुद्दीन औलिया से मिलने जा रहा हूँ। कहा उनको मेरा सलाम कहना, वो तो ऐसे वली हैं कि हर शबे जुमा में काबे के अंदर उनकी और मेरी मुलाकात होती है। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला ये शान के बुजुर्ग थे। लेकिन अदब की जो मैं बात कर रहा था कि ये एक मर्तबा अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे हजरत महबूब इलाही। यही आपसे कहता हूँ, गुफ्तगू के अंदर, पूरी गुफ्तगू में कुछ याद रहे या न रहे, ये बात जरूर याद रखना, अपनी जिंदगी में अदब पैदा करो, हर एक का अदब, बल्कि छोटों का भी अदब करो। हम छोटों पे शफकत की बात करते हैं, लेकिन शफकत के साथ मैं तो कहता हूं कि छोटों का भी अदब करो, बड़ों का भी अदब करो, किताबों का भी अदब करो, कलम का भी अदब करो, पड़ोसी का भी अदब करो, माँ बाप का भी अदब करो। छोटों का अदब इसलिए करो कि ये मुझसे बेहतर है, कि इसने मुझसे ज्यादा गुनाह नहीं किए, क्योंकि मैं पहले पैदा हो गया हूं, इसलिए मैंने गुनाह इससे ज्यादा किया। ये मेरे बाद पैदा हुआ है तो इसलिए इसने मुझसे कम गुनाह किए, इसलिए ये ज्यादा अदब के काबिल है। और बड़े का अदब इसलिए करो कि मुझसे पहले पैदा हुआ है तो इसकी नेकियां ज्यादा है, ये नेकियों में मुझसे ज्यादा, इसलिए काबिल अदब है। अदब अगर जिंदगी में आ गया, अब तो ना रोजे का अदब ना नमाज का। नमाज तो पहली बात पढ़ते नहीं इल्ला माशाल्लाह, अब पढ़ते तो इधर देखा उधर देखा, इधर खुजाया उधर खुजाया, ये नमाज हो गई है इल्ला माशाल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह। और कहाँ वो नमाज थी कि घर जल जाते थे, साहिबे खाना को पता ही नहीं चलता था कि मेरा घर जल रहा है। चले अगर वो कैफियत हमारी और आपकी पैदा नहीं हो सकती, कम से कम इतना तो करें कि सही खड़े रहे, देखने वाले को लगे कि नमाज पढ़ रहा है, देखने वाले को एहसास तो हो कि वो नमाज पढ़ रहा है। हमारी कैफियत ये भी नहीं होती, बल्कि लोग तो नमाज पढ़ना सीखते भी नहीं। कोई किसी का पैर उठा हुआ है, किसी की उंगलियां उठी हुई है, नमाज के अंदर कितनी उंगलियां लगनी चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए, निगाह क्या होनी चाहिए, कुछ पता नहीं, उठे छूटे आए नमाज के लिए खड़े हो गए। हर चीज सीख कर करेंगे, नमाज बगैर सीखे पढ़ेंगे। कुछ लोगों का हाल तो यह कि वही काले पीले कपड़े पहन करके आके सीधे खड़े हो जाते, पसीने की बदबू आ रही है, मुंह में बदबू आ रही है, आके खड़े हो गए। जबकि कुरान कहता है कि मस्जिद जाओ तो जीनत लो, जीनत के साथ जाओ, इसलिए कि वलीमे में जाने वालों, शादियों में जाने वालों, मीटिंगों में जाने वालों घंटों घंटों मेकअप करते हो अपने जैसे इंसानों के बुलावे पर जाने के लिए। जब अल्लाह की बारगाह में आते हो तो उठे छूटे कैसे चले आते हो? जीनत के साथ आया करो, इसलिए कि अल्लाह के दर से बड़ा न किसी का दर है, न उसके घर से बड़ा किसी का घर है, न उसकी बारगाह से बड़ी किसी की बारगाह है। और जितनी बड़ी बारगाह में आ रहे हो जरा उस अंदाज से आओ, इस शान से आओ। जीनत करने को किसने मना किया? जीनत के साथ आओ मस्जिदों के अंदर, मिसवाक कर लिया करो, कम से कम इतना तो किया करो, वुजू ताजा कर लिया करो, इतना तो किया करो। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, अदब की बात चल रही है। अचानक एक कुत्ता गुजरा, कुत्ता, अगरचे अहले खिरत के सर के ऊपर से जाने की बात है। और मैं तो यही कहता हूं कि जब अहले इश्क की बात हो तो अहले खिरत को महफिल से चले जाना चाहिए, इसलिए कि ये बातें तो उनके लिए है भी नहीं, और न वो तो यूं कहेंगे कि ये कहां की बात हुई।
जो नजस है कुत्ता भी काबिल एहतराम होता है। आजकल इसलिए कि घरों में बैठ करके कुछ लोग छोटी छोटी किलें मनाते हैं ना, उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ का, देखो ये सुन्नी आलिम अपने आप को कुत्ता कह रहे हैं, गौस पाक का कुत्ता, और कुत्ता तो नजस होता है, कुत्ता तो ऐसा होता है, कुत्ता तो वैसा। उन्हें पता ही नहीं बेचारों को कि बात करने का, कलाम करने का सलीका क्या होता है। चले उसने सुन्नी आलिम ने अपने आप को कुत्ता कह दिया तो आपको बुखार आ गया। आप तो कहते हो कि हमारा मुनाजिर शेर है, शेर, तो फिर हम भी कहें कि आपने दरिंदा कह दिया अपने मुनाजिर को, वो दरिंदा है। ऐसी बात नहीं होती। जब किसी को शेर कहा जाता है तो उससे दरिंदा चीर फाड़ करने वाला नहीं होता। शेर कहा मतलब उसकी बहादुरी की तरफ इशारा है, चांद का मतलब उसके हुस्न की तरफ इशारा है, फूल का मतलब उसकी नजाकत की तरफ, उसकी निखरत की तरफ इशारा है। ऐसे ही कुत्ते में एक सिफत है जिसको सिफते वफा कहते हैं। तो जब भी कोई अपने आप को किसी का कुत्ता कहता है तो उससे मुराद नजस और गंदगी नहीं बताई जाती, बल्कि उससे मुराद सिफते वफा बताई जाती है कि हम आपकी इस तरीके के वफादार हैं। जैसे शेर कह के बहादुरी, वरना लोग देखो अशरफुल मखलूकात है, फिर उसके बाद अपने आप को जो कुत्ता कह दिया, तो अशरफुल मखलूकात है तो क्या शेर भी अशरफुल मखलूकात है? वो भी तो अशरफुल मखलूकात में शामिल नहीं है ना। अशरफुल मखलूकात को अगर कुत्ता कहना इसकी तौहीन है तो शेर कहना भी तो तौहीन है, फिर चांद कहना भी तौहीन है। चांद कौन सा अशरफुल मखलूकात है? फिर फूल कहना भी तौहीन है, फूल कौन सा अशरफुल मखलूकात है? लेकिन ये सारी बात नहीं होती, इसलिए कि जिन लोगों का ताल्लुक फसीह अरब से नहीं होता, फिर उनको फसाहत का शऊर भी नहीं आता। बेचारे घर में बैठ करके रट्टी रटाई गुफ्तगू करते, ये बात करने का लहजा होता है। आप देखें अरब की शायरी में भी कभी तलवार का जिक्र है, कभी चांद का जिक्र है, कभी फूलों का जिक्र है, तो ये बात होती है। तो हजरत महबूब इलाही दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और कुत्ता गुजरा, उठकर खड़े हो गए, अदब के साथ उठकर खड़े हो गए और खड़े हो गए, कुत्ता चला गया, फिर बैठ गए। लोगों ने पूछा कि आप उठकर खड़े हुए, कौन? बादशाह जिसको मिलने की तमन्ना करे, मिलना चाहता हूं, और फरमाते कि आने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके पीठ पीछे ही दुआ करता हूं। बादशाह मोतकिद था आपका, क्योंकि आपके दौर में 7 बादशाह गुजरे। अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र अता फरमाई, 20 साल की उम्र में दिल्ली आए और 90 के बाद विसाल हुआ, यानी 90 साल के बाद 70 साल दिल्ली में गुजरे आपके। उन दिनों में 7 बादशाह गुजरे, कुछ नेक भी थे, कुछ मोतकिद भी थे, कुछ मुखालिफ भी थे, सबको झेला। तो मोतकिद था बादशाह, और कहा कि एक बार मिलने आना चाहता हूं। फरमाया कि तेरे लिए ऐसी दुआ करता हूं पीठ पीछे, और सामने की जाने वाली दुआ से पीठ पीछे की जाने वाली दुआ ज्यादा कबूल होती है, इसलिए तेरे लिए तो मैं दुआ करता ही हूं, तू वहीं रहे। उसने कहा नहीं, एक बार तो आना ही है, मिलना ही है आपसे। फरमाया तो फिर मैंने 2 दरवाजे इसीलिए बना करके रखे हैं, एक दरवाजे से आप आएंगे तो दूसरे दरवाजे से हम चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं। और जो बादशाहों को खातिर में न लाए, बादशाहों से न मिले, कुत्ते के लिए उठ करके खड़े हो गए। लोगों को हैरत थी, कुत्ते के लिए उठ के खड़े हो गए। क्यों कुत्ते के लिए उठ के खड़े हुए? फरमाते हैं इसी रंग का कुत्ता मैंने अजोदन की सरजमीन पर अपने पीर मुर्शिद की गली में देखा है। यानी वो अजोदन का कुत्ता नहीं था, पीर की गली का कुत्ता नहीं था, पीर की गली से कुत्ते को निस्बत कुत्ते के रंग से उस दिल्ली के कुत्ते को निस्बत हो गई। सिर्फ रंग का कुत्ता है, पीर की गली में जो कुत्ता रहता है उसी रंग का कुत्ता महबूब इलाही ने देख लिया, तो पीर की गली के कुत्ते के रंग से इसका रंग मिलता था, इसलिए ताजीम के लिए उठ करके खड़े हो गए। कुर्बान जाएं जो पीर के गली के कुत्ते का इतना अदब करते हो, वो पीर की गली का कितना अदब करते होंगे, और फिर अपने पीर का कितना अदब करते होंगे। और जब पीर का इतना अदब है तो फिर रसूलुल्लाह का अदब कितना होगा, हुजूर का एहतराम कितना होगा, ये बताना मकसूद है। फिर जब लोग अदब करते हैं तो फिर शान भी ऐसी ही पाते हैं, शान भी ऐसी ही पाते हैं कि फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको जो नवाजता है, और जो नवाजा महबूब इलाही को रहमतुल्लाहि ताला, ये निजामुद्दीन का जो निजामुद्दीन औलिया का जो लक़ब है, ये अल्लाह ने अता किया। फरमाते गली से मैं जा रहा था
मुझे पीछे से आवाज आई, निजामुद्दीन। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। मौलाना निजामुद्दीन। फिर मैंने पलट कर देखा, कोई नजर नहीं आया। मौलाना निजामुद्दीन औलिया। मैंने पलट कर देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर मैं बढ़ता चला गया, कौन बोलता है? फिर सारी दुनिया मुझे खुद ब खुद निजामुद्दीन औलिया बोलने लगी। यानी ये अलकाब कोई देता नहीं है, ये कुदरत की तरफ से मिन जानिबिल्लाह मिलते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने शान क्या दी, अल्लाह अकबर। एक दिन हज़रत सैयदना अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत अमीर खुसरो आए, बड़े चहीते मुरीद थे खुसरो। हज़रत महबूब इलाही के पास, बड़ा आशिक रसूल, आशिक शेख, पीर का आशिक हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह। हज़रत महबूब इलाही कहते थे, इस तुर्क के दिल में जो इश्क है, इश्क, मैं उस इश्क का सदका मांगता हूं। पीर मुरीद के इश्क का वो जो फरमाते हैं, इसीलिए कहते थे, अगर क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा कि निजामुद्दीन तू मेरे लिए क्या तोहफा लाया है, तो कहूंगा कि मैं इस तुर्क का सोजो गुदाज लेकर के आया, तो इसका इश्क वाला दिल लेकर। फरमाते थे, अगर शरीयत की पाबंदी ना होती तो मैं वसीयत कर देता कि खुसरो को और मुझे एक ही कब्र में दफन किया जाए। बड़ी शान वाली हस्ती हज़रत अमीर खुसरो, तूतिए हिंद, मलिकुश्शोरा, कई किताबें लिखी है, अशआर हजारों की तादाद में कहे हैं। जब भी कोई ताज़ा कलाम लिख करके लाते थे तो हज़रत महबूब इलाही से अर्ज करते थे कि हुजूर लिख कर लाए। बल्कि अमीर खुसरो को रहमतुल्लाहि ताला अलैह महबूब इलाही की बारगाह में वो खुसूसियत और वो कुर्बत हासिल थी कि जिस वक्त हजरत महबूब इलाही की बारगाह में कोई जा नहीं सकता था, इशा की नमाज के बाद तस्बीह हाजिर की जाती, आप चारपाई पे बैठ जाते, तस्बीह लेकर तस्बीह पढ़ते, कोई नहीं जा सकता सिवाय अमीर खुसरो के। हज़रत अमीर खुसरो जाके बैठ जाते चारपाई के नीचे, आप चारपाई पे होते, फिर तस्बीह शुरू करने से पहले या तस्बीह पढ़ते हुए हज़रत महबूब साहब फरमाते, खुसरो क्या खबर है दिल्ली की? तो फिर हज़रत अमीर खुसरो सब खबर सुनाते, आप सुनते जाते, सर हिलाते जाते और तस्बीह पढ़ते जाते। जब तक तस्बीह होती रहती है सुनाते भी जाते, और जब कोई कलाम होता वो कलाम भी सुना देते। अब कलाम लाए सरकार, ताज़ा कलाम, तो सुना। सुनने के बाद ख्याल आया, पेश किया। बहुत से कलाम है, अभी आपने चाप की लग सुनी ना, इसी तरीके से और भी आपने बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलाम हज़रत महबूब इलाही की शान में और गज़ल की हैसियत से, नात की हैसियत से, बल्कि मौर्रिखीन ने लिखा है कि उर्दू ज़बान की ईजाद जो हुई है वो इन्हीं बुजुर्गों ने की है, जिनमें हज़रत अमीर खुसरो का नाम भी आता है, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का नाम भी आता है, इसी तरह हज़रत सैयदी बंदा नवाज गेसु दराज का नाम भी आता है। तो तीन ज़बानों में आपने कलाम सबसे पहले लिखकर दंग कर दिया लोगों को। ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल तुराए नैना बनाए बतिया किताब हिजरा नदारा मैं जा लले हो काहे लगाए छतिया, ये आपका कलाम है। इसी तरीके से ईद गाहे माँ गरीबा रुए तो, ईद गाहे माँ गरीबा रुए तो, कहते हैं कि मेरी ईदगाह तो आपका आस्ताना है, मेरी ईदगाह तो आपका आस्ताना है। और कहते हैं कि ये जो ईद का चांद है ना, ये हजारों ईद के चांद आपकी अबरुओं पे कुर्बान, इसलिए कि ये चांद आपकी अबरुओं से ज्यादा खूबसूरत नहीं। बड़े कलाम लिखे, और वो हिंदी जबान का एक कल्चर है। ये मैं थोड़ा सा इसको वाजे कर दूं, अभी इन्होंने कारी साहब ने पढ़ा
कि हरी हरी चुरियां गोरी गोरी बैया, बैया पकड़ हरनी ले रे मुझसे नैना मिला के। असल में ये हिंदुस्तानी कल्चर है सूफिया के यहाँ कि शायर अपने आप को सेगे मुअन्नस से पेश करता है, सेगे मुअन्नस। और कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि ये अपने आप को औरत क्यों बना रहे थे। ये औरत नहीं बना रहे। इंसान मुरक्कब है दो चीजों का, एक को जिस्म कहते हैं, एक को रूह कहते हैं। तो जिस्म मुज़क्कर है और रूह मुअन्नस है। तो चूंकि पीर से जो मुरीद का ताल्लुक होता है वो जिस्मानी ताल्लुक नहीं होता, वो रूहानी ताल्लुक होता है। तो हम क्या कहते हैं, रूह आया रूह गया, ऐसा नहीं कहते क्या, बल्कि क्या कहते हैं, रूह आई रूह गई, रूह निकली, रूह ने ये किया है ना, यानी रूह को मुअन्नस के सेगे से। तो जब भी कोई मुरीद अपने आप को सेगे मुअन्नस से जब पेश करता है तो उससे मुराद जिस्म नहीं होता बल्कि वो रूह बात कर रही होती है। ये है, तो वहां अपने आप को औरत बनाना नहीं होता है माअज़ल्लाह, बल्कि वहां तो वो रूह खुद ही मुअन्नस है और वो रूहानियत की बात होती है। इसलिए हजरत महबूब इलाही की बारगाह में वो यूं कहते ना, चाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के। अब कहा कि ये इस्लाम में चाप तिलक का तसव्वुर कहां है, तिलक चाप इसका तसव्वुर कहां है। ये चाप तिलक नहीं है। वो कुरान कहता है सी माहुम फी वजूहिम मिन असरी सुजूद। हाँ, तो वो जो मुर्शिद की निगाहें हैं ना, तो उसने निगाहों से ऐसा जाम पिलाया कि वो जो सारा खुमार था इबादत का वो सब छीन लिया और हकीकतों की तरफ माइल कर दिया। जिसको जितना इरफान मिला उसने उतनी तशरीह की। मैं समझता हूं कि हुजूर साहिबुल बरकात महरवी इश्की प्रेमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी इसकी तशरीह बयान फरमाई है, इसकी तशरीहात की है। आप उनकी किताब की तरफ तवज्जो कर सकते हैं। जैसा कि सबे सनाबिल शरीफ की शुरुआत के अंदर मुकद्दमे में इसका तस्करा मौजूद है, जहां तक मुझे याद आता है। तो लोग असल में जो चीज समझ नहीं पाते इसलिए वो उसका इनकार कर देते हैं। इसी तरीके से जिस दिन हजरत महबूब इलाही का विसाल हुआ तो उस वक्त हजरत अमीर खुसरो मौजूद नहीं थे। तो जब हजरत अमीर खुसरो वापस आए तो आपके मज़ार अक़दस में आपको दफन कर दिया गया था। तो उस वक्त कब्र पर ही बैठे रहे। पीर के विसाल से लेकर आखिरी हिचकी तक कब्र पर ही सिर्फ रोते रहे। और फिर ये कहा गोरी सोए सेज पर मुख पर डालो केश। गोरी सोए, अब का ये कौन सी गोरी आ गई, फिर वही बात, ये रूहानियत की बात है। रूह को जो वो मुअन्नस के सहगे के साथ याद करते हैं। ये हिंदी कल्चर है, हिंदी शायरी है। यहाँ पर मैं बहुत इसकी तफसील नहीं पेश कर सकता। आपको पढ़ना है तो आप हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी शायरी का तसव्वुर पढ़ें और खासतौर पे सूफिया शोरा किया। गोरी सोए सेज पर मुख पर डालो केश, चल खुसरो घर आपने शाम भई सो देश। और आप पे इतना गम तारी हुआ कि फिर चंद महीने के अंदर अंदर जो है वो आपने भी जो है वो विसाल का जाम पिया। और हजरत महबूब इलाही फरमाते थे कि जब कोई मेरे मज़ार पर आए तो पहले मेरे खुसरो के यहाँ, और आज तक के यही मामूल है कि हर हाजिरी देने वाला हजरत पहले अमीर खुसरो के यहाँ जाता है फिर आता है। तो बात दूर निकल गई, मैं अर्जी कर रहा था कि महबूब इलाही की शान क्या है। तो हजरत अमीर खुसरो शेर लिख करके लाते, सुनाते, हजरत महबूब साहब सुनते और सुनने के बाद जो है फिर कहते खुसरो बहुत अच्छा लिखा तुमने, और लिखते भी थे ना वाकई अच्छा। आज तक सूफिया की महफिल सिमा के अंदर खुसरो का कलाम जो वो एक अजीब जान पैदा करते है ना। और बुजुर्गान चिश्त के यहाँ सिमा की वो अहमियत है, चिश्त अहले बहिश्त के यहाँ, कि एक दिन हजरत महबूब इलाही कहने लगे कि मेरे पीर ने मुझसे कहा बाबा फरीद मांगो क्या मांगते हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं मैंने अपने पीर से जब सुना कि पीर कहते हैं मांगो क्या मांगते हो, तो मैंने पीर से दुनिया भी मांगी और आखिरत भी मांगी, दीन दुनिया सब मांग ली, लेकिन आज पछताता हूं एक चीज नहीं मांग सका। कहा क्या?
कहा कि अगर सिमा में मौत मांग लेता तो कितना अच्छा होता। यानी कि वो दुनिया से सिमा की हालत में जाना चाहते थे, जैसे उनके दादा पीर तशरीफ ले गए सिमा की हालत में। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब मौलाना अहमद जाम का शेर कव्वाल पढ़ते थे, कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा हर जमा अज गैब जाने दीगर रस, उसी हालत में आप दुनिया से तशरीफ ले। तो चिश्त अहले बेइश्त किया और उन्होंने सिमा में मौत मांगी। बल्कि हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह विसाल का वक्त आया तो आपने कहा कि सिमा शुरू करो, और उनका विसाल भी हालत सिमा में। मखदूम साहब का विसाल, कितने बुजुर्गान दीन है जो सिमा में दुनिया से गए। लेकिन हां, सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, सिमा वही सिमा हो जो बुजुर्गों ने की है, अपनी मर्जी का ना हो, बस इसका ख्याल रहे। महबूब इलाही ने जिस शान से की, बाबा कुतुब ने जिस शान से की, बाबा फरीद ने जिस शान से की, ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज ने जिस शान से की, वही शान से हो। बल्कि मेरे अजीजों, महबूब इलाही के खानका की सिमा का हाल तो ये है कि मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाही ताला अलैह साहिब सबे सनाबिल लिखते हैं, जिसका मफहूम यह है कि एक शख्स ने किसी से कहा कि मुझे जनाबे खिज्र की जियारत करनी है, हजरत खिज्र की जियारत करनी है, मैं खिज्र की जियारत करना चाहता हूं। तो बुजुर्गों ने फरमाया कि जब निजामुद्दीन औलिया की खानका में सिमा हुआ करे तो जाओ, वहां पर जो शख्स दरवाजे पर लोगों की नालैन की हिफाजत कर रहा होगा उसकी जियारत कर लो, वही खिज्र होगा। ये महबूब इलाही है, हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाही ताला अलैह की शान भी, और उनके यहाँ की खानका की महफिल सिमा की शान है। तो हजरत खमीर खुसरो शेर पढ़ते थे तो महबूब इलाही बहुत अच्छा लिखा खुसरो तुमने, मगर सादी शिराजी की बात अलग है, सादी की बात ही अलग है। फिर उससे अच्छा लिख कर लाने की कोशिश करते, फिर कहते कि सादी की बात अलग है, फिर उससे अच्छा लिखकर लाते, और लाते भी अच्छा लिखकर, कहते फिर सादी की बात अलग। तो एक दिन हजरत खुसरो ने कहा, सरकार मैं लिख कर लाता हूं अच्छे से अच्छा, और आप फरमाते सादी की बात, ये सादी की बात क्या है? तो अपनी चादर डाल दी सर पे, चादर सर पे डाली तो क्या देखा कि हुजूर की महफिल सजी हुई है, सरकार की महफिल सजी हुई है, और हुजूर अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे और औलिया अल्लाह भी मौजूद हैं, और सरकार कहते सादी पढ़ो, सादी पढ़ो, और सादी कहते बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिमिल जूदी वल करम वालिहिल करम। ये क्या रुबाई है, क्या शान है इस रुबाई की। बल्कि हज़रत सादी शिराजी ने जब लिखा था इसको तो 3 ही मिसरे लिख पाए थे, बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसाल, बलगल उला बिकमालिही। उनके कमाल के क्या कहने, किस कमाल पर है उनकी अजमत, किस कमाल पर। कशफा दुजा बिजमालिही, और जब वो पहुंचे हैं बुलंदियों पर तो उनके जमाल से जो है वो बुलंदियां रोशन हो गई और अंधेरे दूर हो गए। उनके कमाल ने, उनके जमाल ने अंधेरे को, तारीकियों को दूर कर दिया। हसनत जमीओ खिसाल ही, और बहुत खूबसूरत है उनका खिसाल, बहुत हुस्न वाला है उनका, वो बड़े खुश खिसाल है। 3 मिसरे बने, चौथा बनता नहीं था। लिखने वाले शायर के लिए उस वक्त बड़े इम्तिहान की घड़ी होती है जब वो एक मिसरा लिख दे और दूसरा मिसरा ना बने। ये बड़ी, खाते खाते आदमी गुम हो जाता है कि क्या लिखूं, नींद उड़ जाती, करवट बदलता। जब आमद शुरू होती तो करवट, नींद नहीं आती। जो लिखने वाले होते हैं उनकी बड़ी अजीब पोजीशन होती है। बैठते महफिल में दिमाग कहीं और होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बात किसी और के साथ हो रही होती है, कहना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है, क्योंकि दिमाग किसी और तरफ चलता रहता है।
अभी वो तखय्युलात की परवाज हो रही होती है, जहां परिंदे नहीं जा सकते वहां तखय्युलात की परवाज होती है कैफियत। अब बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। अब पढ़ते पढ़ते चौथा आता ही नहीं, नींद आ गई। सरकार ने पूछा सादी क्या बात है? कहा सरकार 3 मिसरे बने हैं, रुबाई के चौथा बनता नहीं। का 3 क्या है? बस किया बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसाली। सरकार चौथा आता नहीं तो हुजूर ने चौथा खुद दिया, सल्लू अलैहि व आलिही। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही, बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। ये कलाम हुजूर ने कहा पढ़ो सादी, ये पढ़ रहे हैं वो और हुजूर झूम रहे हैं। अब खुसरो को पता चला कि ये जो कहते हैं ना सादी की बात ही अलग है। अब ये सोचने लगे कि सादी की के कलाम में ये चाशनी कैसे आई, सादी की के कलाम में ये चाशनी कैसे आई। तो हज़रत महबूब इलाही ने कहा कि खिज़र ने उनके मुंह में अपना लुआब डाल दिया, तो ये लुआब खिज़र की बरकत है कि ये चाशनी आ गई, ये कलाम आ गया। अब ये भी उसमें लग गए कि मैं भी खिज़र से मिलूं, मुझे भी लुआब खिज़र मिले और मेरे अंदर भी ये चाशनी आ जाए ताकि मेरा पीर खुश हो जाए। एक दिन हज़रत खिज़र से मुलाकात हो गई तो कहा कि सादी की ज़बान में चाशनी कैसे? कहा कि हमने अपना लुआब डाला। तो कहा कि मुझे भी दे दो। कहा नहीं, अब वो नहीं मिल सकता, इसलिए कि वो मुकद्दर था सादी का, वो सादी को मिल गया। अब वो सादी को मिल गया, अब किसी को नहीं मिल सकता। वो आए तो चेहरा उतरा हुआ था। हज़रत महबूब इलाही ने कहा खुसरो क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अर्ज करते हैं हुजूर कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, खुसरो बताओ ना क्या बात है। अर्ज की हुजूर हज़रत खिज़र मिले थे। तो कहा कि आपने कहा था कि वो जिसके मुंह में लुआब डाल दें उसमें चाशनी आ जाती है, उसके कलाम में चाशनी आ जाती है। मैंने मांगा कि आप मुझे भी लुआब दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो उसका मुकद्दर था, उसको मिल गया, अब किसी को नहीं मिल सकता। फरमाया चाशनी चाहता है तो इधर आ। बुलाया और अपना लुआब मुंह में डाल दिया, अपना लुआब मुंह में डाल दिया। अब मुंह में क्या डाला, अब उसके बाद जनाब खुसरो ने कलाम लिखा और लिख करके लाए और पढ़ना शुरू किया। तो क्या देखा कि एक ऐसा अजनबी खूबसूरत इंसान आता है और आकर बैठता है और महफिल में खूब दाद देता है और महफिल खत्म होती तो खामोशी से चला जाता है। तो हज़रत महबूब इलाही से पूछा सरकार आज अपनी महफिल में एक शख्स ऐसा अजनबी आया जो कभी नहीं आता था और आने के बाद जो है बड़ी दाद दी, महफिल के बाद चला गया उठ करके। कौन था? फरमाया बेटे वही तो शेख सादी शिराजी थे, हमारे मुंह का जो लुआब तुम्हें नसीब हुआ है अल्लाह ने वो चाशनी अता कर दी कि सादी का कलाम और लोग सुनना चाहते हैं और सादी तुम्हारा कलाम सुनने के लिए तशरीफ। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान ये है। बस अब इख्तिताम करता हूँ कि बादशाहों का जो दौर रहा, मुतक़िद भी रहे मुखालिफ भी रहे। जो बादशाह था महबूब इलाही के आखिरी दौर में वो था कुतुबुद्दीन। वो महबूब इलाही से बड़ी दुश्मनी रखता था, बहुत दुश्मनी थी उसको महबूब इलाही से। तो महबूब इलाही के खिलाफ कुछ ना कुछ वो करते ही रहता था।
एक दिन उसने हजरत महबूब इलाही को माज़ अल्लाह रुसवा करने के लिए कहा कि निजामुद्दीन से कहना कि वो हर चांद रात को हमें सलाम करने के लिए दरबार में आया करे। अब जो मोतक़िद बादशाह थे उनसे नहीं मिले जिंदगी भर, और ये जनाब मुखालिफ होकर चाहते थे कि इनको सलाम करने महबूब इलाही है। तो उलमा से कहा कि अगर वो सलाम करने नहीं आएंगे तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा उनको। अब सब लोग डर गए। 27 शव्वाल को उसने उलमा से भरपूर एक वफ्द भेजा कि जाओ उनको तैयार करो कि वो आएंगे, ये 2 दिन के बाद चांद होने वाला है। तो बहुत समझाया उलमा ने कि हुजूर बादशाह नाआक़िबत अंदेश है और आप दानिशमंद हो, अगर एक बार आकर महीने में उसको सलाम कर देते हैं तो क्या जाता है। आपने फरमाया अभी 2 दिन है, देखा जाएगा, 2 दिन अभी देखा जाएगा। 29 तारीख आने दो। अब 28 आ गई। 28 आई तो हजरत अमीर खुसरो के भाई मोइजुद्दीन उन्होंने कहा सरकार कल चांद नजर आने वाला है। फरमाया कि हम तो नहीं जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा और फिर सब लोग भी देख लेंगे। कल चांद होने वाला था। 28 तारीख ही को हजरत महबूब इलाही अपनी खानका की टेरिस पर एक शेर पढ़ते थे, ओ हकीर लोमड़ी तुझे पता चल गया ना शेर से टक्कर लेने का नतीजा क्या होता है। ये पढ़ते थे, लोग समझ नहीं पाते थे क्या हो रहा है। और उधर ये हुआ कि 1000 पीलर वाले मकान के अंदर वो बादशाह सोया हुआ था, और फिर उसका अंजाम ये हुआ कि उसके ही आदमी ने उसको कत्ल करके उसका किस्सा तमाम कर दिया। 29 तारीख आने भी नहीं पाई और हजरत महबूब इलाही से जो है वो दुश्मनी करने के नतीजे में कत्ल हो। उसके बाद ऐसा भी हुआ कि एक बादशाह ने हजरत महबूब इलाही के बारे में कहा कि मैं बंगाल जा रहा हूं, जब मैं वहां से वापस आऊंगा उस फतेहयाब होकर तो मैं निजामुद्दीन को शहर बदर कर दूंगा। हजरत महबूब इलाही ने दुआ की अल्लाह उसको फतेह अता करे। देखो ये सूफिया का किरदार है। वो कहता है कि मैं शहर बदर कर दूंगा और आप कह रहे हैं अल्लाह उसको फतेह अता करे। लोगों ने कहा आप उसके लिए फतेह की दुआ करते हैं। कहा शहर बदर करने का मामला और शहर बदर होने का मामला मेरा उसका जाती मामला है, लेकिन जो जंग के लिए वो जा रहा है ये जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग है, तो इसलिए उसको जीतना जरूरी है, क्योंकि उसकी जीत सारे मुसलमानों की जीत है और उसकी हार सारे मुसलमानों की हार है। बाकी का मामला हमारा जाती है। फिर अल्लाह ने महबूब इलाही की दुआ की बरकत से उसको फतेह दी, फतेहयाब भी हो गया। और फतेहयाब होने के बाद जब आने लगा तो सिर्फ चंद मंजिल बाकी थी। वहां उसने सोचा कि हम यहाँ फतेह का जश्न मनाएंगे और यहीं निजामुद्दीन को बुलाएंगे और यहीं बुलाकर यहीं से शहर बदर करेंगे। जब ये बात किसी ने आकर के कही सरकार वहां तो ये प्लान बन रहे, आपने फरमाया हनूज दिल्ली दूर अस्त, वली की जबान से निकला और आज तक ये मुहावरा बन गया, हनूज दिल्ली दूर। अभी तो दिल्ली दूर है। जो काम नहीं होने वाला होता है उसके बारे में कहते हैं अभी तो दिल्ली दूर है। क्या निकला आपकी जबान से, हुनूज दिल्ली दूर, अभी तो दिल्ली दूर है। और फिर रात में उसने जश्न मनाया कि सुबह बुलाएंगे और बुलाने के बाद फिर शहर बदर कर देंगे। रात को हालत जश्न ही में जो मकान बना था उसकी छत गिरी और वो अपने चमचों के साथ हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो गया। इस तरह हजरत महबूब इलाही को दिल्ली से फिर कोई ना निकाल सका। ये हजरत सैयदना महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी है। और आपकी मज़ार मुक़द्दस पर हाजिर होने वालों के लिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जो उनके मज़ार पे जाता है इतनी बरकत और इतनी मुरादें पाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आँख वाले जिन्हें अल्लाह ने आँख अता की है उनको पता है कि वहाँ जाने पर अल्लाह ताला कैसे कैसे इनामात और इकराम की बारिश फरमाता है। इसलिए कभी दिल्ली जाना हो हुजूर सैयदी महबूब इलाही के आस्थाने पर ज़रूर जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए।
और चूंकि आज याद हसन यानी हुजूर सैयदी अहसनुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो वो जिक्र भी था, लेकिन हज़रत महबूब इलाही पर गुफ्तगू इतनी तवील हो गई कि जो वो अब बात मैं उन पर नहीं कर सकूंगा, लेकिन सिर्फ एक बात कह देता हूँ ताकि हुजूर सैयदी अहसनुल उलमा की शान आपको पता चल जाए, ये किस शान के बुजुर्ग हैं। हालांकि 90 के बाद ही आपका विसाल हुआ, बहुत दिन नहीं हुए, अभी चंद बरस पहले आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हुजूर सैयदी अहसनुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, ये हुजूर सैयदुल उलमा सैयद आले मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी भाई हैं और महरेरा मुतहरा के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है और ये ज़ैदी सादात है। हज़रत इमाम ज़ैद शहीद मज़लूम की औलाद में से बड़ा मोतबर ख़ानदान, बड़ा अजीम ख़ानदान है सादात का ये, और इनकी असल जो है बेलग्राम शरीफ है और इनके जद्द आला सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा रहमतुल्लाह अलैह, जिनको फातह बेलग्राम कहते हैं, सुगरवी सादात भी इनको कहा जाता है। और ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद व खलीफा है सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा फातह बेलग्राम, उन्हीं की औलाद में हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह होते हैं। हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मरतबा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत, जिन्हें हम शारिह बुखारी कहते हैं, जिन्होंने नुसरतुल कारी शरह बुखारी लिखी है, तो वो महरेरा शरीफ गए और महरेरा शरीफ जब आप जाएंगे तो एक ही गुंबद के नीचे 7 कुतुब के मज़ार आपको मिलेंगे। ये खास बात है महरेरा मुतहरा की कि 7 कुतुब एक ही गुंबद के नीचे, और ऐसा गुंबद कि एक ही गुंबद के नीचे एक साथ 7 कुतुब हो, मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तान में नहीं, कहीं 1 कुतुब, कहीं 2 कुतुब, कहीं 4 कुतुब, लेकिन 7 हफ्त अख्ताब, 7 कुतुब एक गुंबद के नीचे। यानी आप हाजिरी देते हैं तो एक साथ आपकी हाजिरी जब वो हफ्त अख्ताब की बारगाह में होती, 7 कुतुब की बारगाह में होती। तो मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुजूर सैयदुल उलमा से कहा कि हुजूर मैं चाहता हूं कि ज़ियारत करें, ज़ियारत के लिए जाना चाहिए। तो हुजूर सैयदुल उलमा अलैहि रहमान ने हुजूर अहसनुल उलमा से कहा कि आप ज़ियारत करा दें, जाकर आप जाके ज़ियारत करा। तो आस्ताने का दरवाज़ा बंद था, हुजूर अहसनुल उलमा ने दरवाज़ा खोला और दरवाजा खोल करके फरमाया, लो मुफ्ती साहब ज़ियारत कर। दरवाजा खोल कर लो मुफ्ती साहब ज़ियारत। मुफ्ती साहब तो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। जब होश आया तो किसी ने पूछा कि हुजूर आप, जब हुजूर अहसनुल उलमा ने कहा था कि लो मुफ्ती साहब ज़ियारत कर लो, तो उस वक्त आप बेहोश कैसे हो गए? फरमाया कि हुजूर अहसनुल उलमा की ज़बान से जुमले निकलने थे, लो मुफ्ती साहब ज़ियारत कर लो। तो फिर मैंने मज़ार नहीं देखा, हर मज़ार को मैंने तख्त की शक्ल में देखा और उस पर साहिब मज़ार को मैंने जलवगर देखा, ताब ना ला सका, बेहोश होकर ज़मीन पे आ गया। ये है अहसनुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह ताला उनके फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए।